class. Today we will start with a new topic of chapter 6 social responsibility of a business and business ethics. So children, आज हम बात करेंगे social responsibility towards different interest groups. मतलब एक बिजनेसमैन की कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं हमारी सोसाइटी की जिनकी तरफ उनकी बिजनेसमैन की या उस बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप आपको पढ़ना है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर्स. आपको पता है कि कंज्यूमर जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर. अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो बिजनेसमैन की सेलिंग नहीं होगी, अगर बिजनेसमैन की सेलिंग नहीं होगी तो उसकी इनकम जनरेट नहीं होगी. तो सबसे पहली जो बिजनेस की या बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसकी तरफ बनती है, अपने कंज्यूमर्स की तरफ, अपने कस्टमर्स की तरफ. अब इसमें उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसे अपने कंज्यूमर्स की तरफ पर जो है फुलफ़िल करनी चाहिए. ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो फर्स्ट है इसमें प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड. जो भी हम प्रोडक्शन करें, जो भी एक बिजनेसमैन प्रोडक्शन करे या जो भी एक बिजनेस प्रोडक्शन करे वो एकदम क्वालिटी जो है A1 क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. और वो आइटम या जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है बिजनेसमैन वो सेफ होना चाहिए. टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हर जो है टाइम टू टाइम जब भी कस्टमर को, कंज्यूमर को नीड है उस प्रोडक्ट की तो उसकी तुरंत डिमांड के टाइम पर बिजनेसमैन के पास में स्टॉक अवेलेबल रहना चाहिए, वो सप्लाई करता होना चाहिए. टू एजुकेट कस्टमर्स रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ठीक है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन को बतानी पड़ती हैं अपने कस्टमर को. ये भी एक उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग. जो एडवर्टाइज वो करे अपने प्रोडक्ट का वो बिल्कुल सही हो. ये नहीं कि हम कुछ दिखा रहे हैं और हम एग्जैक्टली में कर कुछ और रहे हैं. जो भी एडवर्टाइज हम करें वो एकदम सही एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए. टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपका जो है जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपका प्रोड्यूस हुआ है वो सामान उसी प्राइस पर ही सेल करें. आप हर एक कस्टमर को एक ही प्राइस पे सामान सेल करें एंड ऑल दैट. ठीक है. टू हैंडल कस्टमर्स कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली. जो भी कस्टमर्स की कंप्लेन है, जो भी हमारे कंज्यूमर की कंप्लेन है और जो भी उनके फीडबैक्स हैं, ठीक है, जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको तुरंत से सॉल्व करना. ओके तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो एक बिजनेसमैन को फुलफ़िल करनी पड़ती हैं अपने कस्टमर की तरफ. सेकंड पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की तरफ उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है. एम्प्लॉय कौन, जो उसके लिए काम कर रहा है, जो उसके बिजनेस में काम कर रहा है, उसकी तरफ उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया गया है, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. अपने एम्प्लॉयज़ को ठीक ठीक पैसा देना जो काम हम उनसे ले रहे हैं. ठीक है. प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस. आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हो जहाँ आप उस एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं वो एकदम सेफ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए. मतलब कि एयर की, हवा की, पानी की, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हम अपने एम्प्लॉयज़ को सही से दें. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उनकी पर्सनल ग्रोथ, टाइम टाइम उनका हमें जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए, टाइम टाइम हमें उनका प्रमोशन देना चाहिए. ठीक है, तो हर एक उनके पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ भी हमारी नज़र होनी चाहिए. साथ ही साथ हमको क्या करना चाहिए, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा. सिर्फ इतना ही नहीं कि हम उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस दें, अच्छा कंपनसेशन, अच्छी सैलरी वगैरह दें, लेकिन साथ ही साथ में हमें उन्हें एक्स्ट्रा, अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं या ओवर टाइम कर रहे हैं तो हमको उनको और भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं. जैसे कि हाउसिंग. अब कोई एक पर्सन है जो अपने घर से बाहर रहने के लिए आया है तो हम उसको एक लाइक एक रूम या एक ऐसा कुछ घर वगैरह प्रोवाइड करवा सकें. अगर वो एम्प्लॉय हमारा बीमार होता है तो हम उसको मेडिकल फैसिलिटी दे सकें, उसका इंश्योरेंस करवा सकें. रिटायर जब वो होगा हमारे साथ में, उसने एक लंबे समय तक काम किया तो रिटायरमेंट टाइम पे भी हम उसको बेनिफिट्स दे सकें. ठीक है, तो ये सारे उसके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपको, थर्ड पॉइंट कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर. जो हमारे ओनर है, शेयर होल्डर है और इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं. टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सेफ है. ठीक है, मतलब कि बिजनेस उस पैसे को लेकर के कहीं भागेगा नहीं और उस पर अच्छा खासा रिटर्न देता रहेगा. टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. देखिए यहाँ पे यही बताया गया है. ठीक है,
जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है उस पर उसको ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे। टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द बिजनेस, जैसा आपका बिजनेस चल रहा है उसकी सही सही इन्फॉर्मेशन देना अपने इन्वेस्टर्स को। ये नहीं कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है और हम उनको बता रहे हैं कि नहीं हमारे साथ में प्रॉफिट हो रहा है। टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और टाइम टाइम पर उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ भी देना कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि वो शेयर होल्डर हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका भी कुछ राइट बनता है अपने आपके बिजनेस की तरफ, तो वो भी आपके जो है बिजनेस के अंदर जो भी आपको डिसीजन लेना है उसमें वो पार्टिसिपेट करें। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं? टू अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ठीक है, अच्छे से फॉलो करना। टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन टाइम, जो भी टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को देने हैं वो टाइम से हमें पे करना चाहिए। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, जो भी सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक पोल्यूशन ना फैलाएं और इस टाइप की जो भी सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है सॉल्व करना, गवर्नमेंट की हेल्प करना उनको सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट कंट्रीज रेपुटेशन इज मेंटेन। जब भी आप किसी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्पेशली तब आपको फेयर डीलिंग करनी चाहिए। मतलब जो भी सामान आप मंगा रहे हैं तो आप उसका फेयर प्राइस पे करें, या जो भी सामान आप बाहर भेज रहे हैं आप उसका फेयर प्राइस चार्ज करें। सीधी सी बात ये है, ठीक है। अगर आप बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं, इन केस यू आर इम्पोर्टिंग सम गुड्स, तो आप उसको जो है ठीक ठाक जो भी वो पैसे चार्ज करें आपसे, आप उसको टाइम से पेमेंट करें। और सिमिलरली अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उससे जो है उतना ही पैसा चार्ज करें जितना उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट क्या कह रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द कम्युनिटी। कम्युनिटी देखिए, एक पूरी एक सोसाइटी का एक होल होता है कम्युनिटी का मतलब। एक इंडिविजुअल पर्सन कंज्यूमर होता है, लेकिन जब वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स बन जाते हैं तो वो कम्युनिटी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन से अपने एनवायरनमेंट को सेव करना, प्रोटेक्ट करना। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अपनी सोसाइटी अपनी कम्युनिटी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, ठीक। टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी गरीब लोग हैं या जो भी है हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी में कैपेबल नहीं है कि वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, या वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, या उनकी किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट देकर के या कैसे भी आप उनकी हेल्प करें। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा चार्ज करें, वहीं हमारे ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका प्राइस कम चार्ज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है हमारी इकोनॉमी में वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स दी सप्लायर्स, सप्लायर्स की तरफ हमारी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? सप्लायर्स पहली बात तो होते कौन है? सप्लायर्स वो होते हैं जो हमको सामान प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जो हमको सामान देते हैं, हम तभी तो प्रोडक्शन करते हैं। तो सप्लायर्स की तरफ हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर्स, आप अपने सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट कर सकें। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स विद द सप्लायर, आप अपने सप्लायर से फेयर डीलिंग कर सकें, जैसे हमने एक्सटर्नल ट्रेड में बात करी, जो सामान उनसे ले रहे हैं उसका टाइम से पेमेंट करें और सही से जितना पैसा उस पर बनता है उतना पेमेंट करें, ठीक है। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, आपको अपने सप्लायर्स को गाइड करना है कि आप कैसे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो वो सामान आपको भेज रहे हैं, जिस सामान की वो सप्लाई आपको करवा रहे हैं, वो अपनी उस सामान की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपकी कंज्यूमर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी एम्प्लॉयज़ की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका पूरा एज अ होल ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, एक एक पॉइंट को वापस अपने आप से पढ़ें, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।